हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे सिंपल प्लाज़ो की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो सिंपल प्लाज़ो के लिए मैंने ये 1.5 मीटर कपड़ा लिया है। लेंथ इसकी 1.5 मीटर की है और विर्थ में ये 44 इंचेस का है। विर्थ इसकी काफ़ी ज़्यादा है, इसी वजह से ये 1.5 मीटर में आराम से कट हो जाएगा। तो इसका मेज़रमेंट मैं आपके साथ पहले शेयर करती हूँ और फिर हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए इसका मेज़रमेंट है। लेंथ है हमारी 34 इंचेस तैयार और हिप साइज़ है 38 इंचेस, वेस्ट है 33 इंचेस, थाई है 28 इंचेस और बॉटम है 26 इंचेस। तो ये जो मेज़रमेंट है हमारा, इसमें लेंथ जो है, लेंथ बॉडी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ही है, जितनी चाहिए हमें उतनी ली है। हिप साइज़ भी हमारा बिल्कुल फिटिंग में है 38 इंचेस, वेस्ट भी हमारी बिल्कुल फिटिंग में है 33 इंचेस। लेकिन जो थाई है, थाई हमने थोड़ी सी लूज़ ली है, मतलब फिटिंग में ये 22 है प्लस 6 इंच मैंने ऐड किया है, तो 28 मैंने लूज़ लिया है, मतलब 6 इंच लूज़ लिया है। और बॉटम भी हमारी विद लूजिंग है, मतलब जितना हमने पहनना है। तो ये हमने थाई और बॉटम अपने अकॉर्डिंग लेनी है, कितना लूज़ पहनना है। तो बस इसी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग अब हमने मार्किंग स्टार्ट करनी है। तो ये देखिए, ये हमारा 1.5 मीटर कपड़ा है। ये देखिए, ये लंबाई की साइड है, कन्नी वाली साइड, और इसको हमने लंबाई में एक फ़ोल्ड कर लेना है इस तरीके से। कन्नी से कन्नी मिलाकर हमने इसको फ़ोल्ड कर लिया है। और अब हम इसकी देखिए, ये चौड़ाई अगर हम देखते हैं तो इसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 44 इंचेस की है। ये देखिए, ये अर्ज वाली साइड है चौड़ाई वाली, तो ये 44 इंचेस का है। इसकी चौड़ाई ज़्यादा होने की वजह से ही हमने इसको चौड़ाई में ही कट करना है। और ये देखिए, ये उल्टी साइड है, यहाँ पर मैंने मार्क कर लिया है क्योंकि इस कपड़े में आसानी से सीधे उल्टे का पता नहीं चलता, तो इसलिए मैंने मार्क कर लिया है। और अब हमने इसको एक और लंबाई में इस तरीके से फ़ोल्ड करना है। पहले भी लंबाई का ही एक फ़ोल्ड था और अभी भी लंबाई का ही फ़ोल्ड है। और इस तरीके से फ़ोल्ड करने के बाद हमने इसको 2 फ़ोल्ड कर लिए और इस तरीके से इसको बिछा लेना है। कपड़े को हमने सही तरीके से सेट कर लेना है। तो ये हमारे पास 4 लेयर में हो गया है। तो यहीं से हमारे फ्रंट और बैक दोनों ही पीस निकल आएंगे। अब यहाँ पर देखिए, फ़ोल्ड साइड मेरी साइड है, इस चीज़ का आपने ज़रूर ध्यान रखना है। फ़ोल्ड साइड मेरी साइड है और यहाँ पर ऊपर से मैंने मार्किंग करनी है। तो 1 इंच का इलास्टिक आएगा मेरा और आधा इंच या 1 इंच हम मार्जिन का लेंगे, जो कि हमारा सिलाई में जाएगा। तो 1 इंच का इलास्टिक है और 1 इंच ही मैं मार्जिन का ले रही हूँ, तो टोटल हो गया 2 इंच। 2 इंच पे इस तरीके से मैंने मार्किंग कर ली है। और अब हमने इस लाइन को ऐसे सीधा कर लेना है, स्ट्रेट कर लेना है। अब हमने यहाँ से आसन की मार्किंग करनी है। तो आसन का फॉर्मूला हमारा हिप का 4 + 2। यहाँ पर हमने हिप का 4 लेना है, हिप है 38, उसका फोर्थ निकलेगा 9.5 और +2 करेंगे तो 11.5 आ जाएगा। तो 11.5 पे मैंने मार्क कर लिया और यहाँ से हमने अब थाई की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर ये साइड देखिए, फोल्ड साइड है, यहाँ पर हमें सिलाई का मार्जिन नहीं चाहिए। तो 28 का हाफ हमने 14 लिया और 14 पे यहाँ पे मार्क कर लिया और इससे आगे आधा इंच का मार्जिन और ले लेंगे जो सिलाई में जाएगा। तो इसको, इस लाइन को भी हम स्ट्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पर पहले हमने ऊपर वाली लाइन स्ट्रेट करनी है, इस तरीके से स्ट्रेट कर लेंगे लाइन को। और ये आसन वाली लाइन भी हमने यहाँ से स्ट्रेट कर लेनी है। तो ये दोनों ही लाइन स्ट्रेट हो गई हैं। और अब हमने जहाँ पर 14 मार्क किया था, 14 पे जहाँ मार्क किया था, उसी 14 वाले पॉइंट से हमने उससे पीछे 1.5 इंच लेना है। 1.5 इंच पीछे ले लिया हमने और यहाँ से अब देखना है कि कितना हमारा ये पूरा मेज़रमेंट है। तो ये 12.5 आ रहा है, तो ठीक हमने ऊपर भी ऐसे ही 12.5 पे मार्क कर लेना है और इन दोनों लाइन को भी हमने ज्वाइन कर लेना है इस तरीके से। और अब हमने यहाँ पर शेप डाल लेनी है क्रोच एरिया की, जो आसन की शेप होगी वो वाली यहाँ से डाल लेंगे इस तरीके से। अब हमने लेंथ लेनी है, ऊपर 2 इंच का मार्जिन छोड़कर इसके बाद हमने लेंथ का मेज़रमेंट लेना है। तो यहाँ पर 2 इंच के बाद हमने मेज़रमेंट टेप को रखा है और नीचे 34 इंचेस पे हम मार्क कर लेंगे, क्योंकि 34 हमें तैयार लेंथ चाहिए। और इसके बाद हमने 1.5 या 2, जितने भी आप फोल्डिंग चाहते हैं बॉटम की, उतना ले लें। तो मैंने 2 पे मार्क किया है, 34 के बाद 2 इंच और लिया है, 36 हो गया। और इन दोनों लाइंस को अब स्ट्रेट कर देंगे। तो ये देखिए, हमारी दोनों ही लाइंस स्ट्रेट हो गई हैं और यहाँ पे अब हमने बॉटम की मार्किंग करनी है। तो बॉटम है हमारी 26 इंचेस तैयार, तो 26 का हाफ लेंगे 13, तो 13 पे हमने मार्क करना है। 26 का आधा 13, 13 पे हमने यहाँ पे मार्क करना है और हाफ इंच, आधा इंच और उससे आगे लेना है सिलाई के लिए मार्जिन। और अब हमने शेप देने के लिए ये शेप वाली स्केल लेनी है और इससे हमने
यहाँ पर से शेप डालनी है। तो ये जो हमारा मार्जिन वाला था और नीचे वाले मार्जिन वाले तक पॉइंट तक हमने इसको इस तरीके से शेप देनी है। और ये शेप वाली स्केल हमने ज़रूर यूज़ करनी है क्योंकि इसके बीच में देखिए कर्व है, तो यहाँ पर थोड़ा सा गोलाई कर्व आना ज़रूरी है, तभी हमारे जो प्लाज़ो है पहनने में इसकी फ़िटिंग अच्छी आती है और ये ऊपर की ओर इसका खिंचाव नहीं आता है। तो इस तरीके से अब हमारे प्लाज़ो की मार्किंग पूरी कंप्लीट हो गई है और अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ जो हमारा ये आसन वाला एरिया है उधर की साइड से हमने कटिंग करना स्टार्ट करना है। तो ये देखिए ऊपर की साइड से कटिंग करना स्टार्ट किया। तो देखिए इस तरीके से हमारे प्लाज़ो की कटिंग बहुत ही आसानी से हो जाती है और मार्किंग भी आसानी से हो गई और कटिंग भी बस ये कंप्लीट ही हो गई और इसकी स्टिचिंग भी इतनी ही आसान है। तो अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए सिलाई करने से पहले हमने इसमें उल्टे और सीधे का मार्क ज़रूर लगाना है। तो ये देखिए इस साइड ये उल्टा है, मैंने मार्क कर लिया है और दूसरा पीस जो अंदर की साइड है उस पर भी हमने इस तरीके से मार्क कर लिया। अब हम इन दोनों पीसेस को खोलेंगे और देखिए एक पीस को इस तरीके से रखेंगे और दूसरे वाले पीस को भी इस तरीके से आमने सामने रखने के बाद हमने इस तरीके से सेट करना है और दोनों की आसन वाली एक साइड से एक पैर का और दूसरे साइड से दूसरे पैर का पकड़कर इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है। आसन की एक साइड में हमने देखिए यहाँ पर सिलाई लगानी है और दूसरी साइड में यहाँ पर सिलाई लगानी है और सिलाई हमने पक्की कर लेनी है। तो इस तरीके से आसन की दोनों ही साइड में हमने सिलाई लगा लेनी है और पक्का कर लेना है, डबल लगा लेनी है। तो ये देखिए दोनों ही आसन में हमने सिलाई लगा ली है और डबल कर ली है, ये सिलाइयाँ मैंने डबल कर ली है। और अब हमने इसको इस तरीके से बीच में से पकड़कर खोलना है और जो बीच की सिलाई है वो सिलाई से सिलाई मिलानी है। तो इस तरीके से देखिए सिलाई से सिलाई मिलानी है हमने और इसको फिर अच्छे से सेट करके हमने नीचे बिछा लेना है। यहाँ पर इस तरीके से रखने के बाद हमने इसको देखिए सेट कर लिया है और अब हमने फ्रंट वाले पीस में जो हमारे आगे वाला पीस होगा कोई भी एक ले सकते हैं क्योंकि अभी ये दोनों इक्वल हैं, बराबर हैं। तो आगे वाले पीस में हमने 1 इंच या 1.25 इंच कितना भी ले सकते हैं, तो 1 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ। इसको हम डाउन करेंगे फ्रंट वाला पीस क्योंकि हमारा थोड़ा सा छोटा होता है आगे से, तो 1 इंच पे मार्क कर लिया और यहाँ दोनों कॉर्नर से इसको 1 इंच को हमने मिला लेना है इस तरीके से तिरछा, क्योंकि जब हम इसको पहनते हैं अगर ये दोनों साइड से इक्वल होगा तो पहनने पर ये आगे की साइड से पेट पर चढ़ता है, तो इसको ये थोड़ा सा छोटा रहता है फ्रंट वाला पीस, तो इस वजह से हमने इसको 1 इंच डाउन करना होता है और यहाँ से हमने फिर उस साइड तक इसको इसी तरीके से मार्क करके मिला लेना है। और अब हम इस लाइन पर कटिंग करेंगे। तो ध्यान रखें कि बस सिर्फ फ्रंट पीस को उठाकर हमने कट करना है, बैक वाले पीस को नहीं करना। तो इस तरीके से बैक वाले पीस पर हमने कटिंग नहीं करनी, सिर्फ एक ही पीस उठाकर यहाँ पर कटिंग करनी है। तो इस तरीके से हमने बड़े ध्यान से सिर्फ फ्रंट वाले पीस में शेप डालनी है। तो ये देखिए फ्रंट पीस में हमने कटिंग कर ली है और अब हमने ऊपर से नेफा मोड़ना है। तो ये देखिए ऊपर से हमने इसको फोल्ड करना है। तो 2 इंच का हमने मार्जिन लिया था, तो 2 इंच पे मैंने मार्क कर दिया इस तरीके से और यहाँ पर भी हम 2 इंच का मार्क कर लेंगे बैक वाली साइड में भी, और पूरा का पूरा हमने 2 इंच इस तरीके से मोड़कर या तो हमने प्रेस करके फिर इसको सेट कर लेना है या हमने इसी तरीके से इक्वल मार्जिन लेते हुए पूरे में सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से सेट करके हम पहले प्रेस लगाकर भी इसको सेट कर सकते हैं। तो मैं इसी तरीके से सेट करूँगी इसको। तो आधा इंच हमने आधे से थोड़ा ज़्यादा इंच अंदर को लेकर इस तरीके से मोड़ना है क्योंकि 1 इंच की हमारी यहाँ पर इलास्टिक आनी है, तो 1 इंच से हम थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन रहने देंगे यहाँ पर, मतलब 1.25 इंच तक इसको मोड़ेंगे ताकि हमारी इलास्टिक इसके अंदर आराम से सेट हो सके। तो यहाँ पर बस पक्का करते हुए हमने पूरे राउंड में सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से देखिए राउंड में हमने सिलाई लगानी है और इक्वल मार्जिन हमने सारी साइड रखना है। जो हमने फ्रंट से 1 इंच हमने डाउन किया था वहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आराम से उतना ही मार्जिन हमने इक्वली पूरे राउंड में मोड़ना है। तो इस तरीके से हमने देखिए कपड़ा सेट करते हुए पूरे राउंड में सिलाई लगा लेनी है।
तो इस तरीके से देखिए अब हम स्टार्टिंग पॉइंट पे लगभग आ ही गए हैं और अब हमने यहाँ पर 1 इंच छोड़ देना है। लगभग 1 इंच हम यहाँ पर छोड़ देंगे क्योंकि हमने यहाँ से इलास्टिक अंदर डालनी है और यहाँ पर पक्का करके हमने धागा तोड़ लेना है। तो बस हम यहाँ पर धागा कट कर लेंगे और अब हमने इसके अंदर इलास्टिक डालनी है। ये देखिए कमर की सिलाई पूरी लग गई है, नेफा मुड़ गया है और अब हमने ये इलास्टिक ली है। तो इलास्टिक हम किस हिसाब से लेंगे, देखिए 33 इंचेस की हमारी वेस्ट है, कमर 33 इंचेस है। 33 में से हम 4 या 5 इंच माइनस कर सकते हैं। अगर फिटिंग में बिल्कुल फिट पहनना आपने तो 5 इंच माइनस करें और थोड़ा सा लूज़ चाहिए तो 4 इंच माइनस करें। तो मैंने 4 इंच माइनस किया है तो हो गया 29 में 1 इंच ऐड किया मार्जिन का, हाफ इंच मार्जिन में जाएगा तो ले लिया 30। तो 30 इंच की मैंने ये इलास्टिक ली है और इसके ऊपर हमने देखिए इस तरीके से पिन लगाकर इसको यहाँ से अंदर डालना है। इस तरीके से पूरे राउंड में हम इसको अंदर डाल लेंगे और सिलाई लगाकर पक्का कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने पिन की मदद से ये इलास्टिक आराम आराम से अंदर डालनी है और चुन्नटों को पीछे की साइड खींचते जाना है। तो ये देखिए ये हमारी इलास्टिक अंदर हो गई है इंसर्ट और जहाँ पे हमने मार्किंग की थी वहाँ पे कट कर लिया, इलास्टिक को हमने कट कर लिया और इस तरीके से हमने इसको चुन्नटों को सेट कर लेना है। और अब पिन हटाकर हाफ इंच का हमने जो मार्जिन लिया था यहाँ पर अब हम इसकी सिलाई लगा। तो इस तरीके से हमने 3-4 बार इसको सिलाई लगाकर पक्का कर लेना है। तो ये देखिए सिलाई लग गई है इलास्टिक की और जो ये खुला भाग था इसको भी हमने सिल लिया है। और अब हमने पूरी इलास्टिक को देखिए इस तरीके से चारों साइड से इस तरीके से खींचकर हमने सेट कर लेना है। तो इस तरीके से चुन्नटें क्या होगा कि सारी जगह इक्वली फैल जाएंगी। तो सारी जगह देखिए बराबरी से हमारी चुन्नट फैल गई हैं और अब हमने बिल्कुल बीचों बीच इसके सेंटर में हमने सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से देखिए हमने सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है। जब हम सिलाई लगाएंगे तो हमने आगे और पीछे दोनों साइड से इलास्टिक को और कपड़े को खींचना है, आगे से भी खींचना है और पीछे से भी खींचना है ताकि वो बिल्कुल कपड़ा स्ट्रेट दिखे और तब हमने सिलाई लगानी है ताकि चुन्नटें सारी पूरी हमारे प्लाज़ो में सही से सेट हो जाएं। तो इस तरीके से देखिए हमने आराम आराम से सेट करते हुए कपड़े को पूरी प्लाज़ो में उसके बिल्कुल सेंटर में हमने सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए सिलाई लगभग पूरी हो गई है और यहाँ से अब हम धागा निकाल लेंगे और कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी देखिए इलास्टिक बनकर दिखेगी, बड़ी ही फिनिशिंग के साथ हमारी देखिए इलास्टिक अटैच हो गई है। और अब हमने लेग्स की सिलाई करनी है जो साइड साइड में है, आसन से नीचे तक। आसन से हम देखिए सिलाई से सिलाई को मैच करेंगे और इस तरीके से पकड़ते हुए एंड तक जाएंगे और यहाँ से हमने सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है और पूरे राउंड में हमने इसी तरीके से दोनों लेग्स की सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ से हमने सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है और आधे इंच का मार्जिन छोड़कर हमने सिलाई लगानी है। अगर कपड़ा आपका धागे खुलने वाले हैं तो थोड़ा सा और ज़्यादा, आधे इंच से थोड़ा और ज़्यादा मार्जिन लेकर सिलाई लगाएं। और अब देखिए हमने ये पार्ट देखिए ऊपर की साइड से जहाँ को मुड़ा है उधर ही हमने इसको मोड़ना है और नीचे का भी देखना है, जिस साइड को हमारी ऊपर से मुड़ी हुई है ये मार्जिन वाली सिलाई उसी साइड हमने नीचे की साइड से भी मोड़ना है और इस तरीके से हमने पूरे राउंड में सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए दोनों ही लेग्स की हमारी ये सिलाई पूरी हो गई है और ये जो थोड़ा कपड़ा हमें एक्स्ट्रा नीचे नज़र आ रहा है इसको हम कट करके बराबर कर लेंगे। तो अब हमने करनी है लास्ट सिलाई जो कि बॉटम की है। तो यहाँ पर हमारा जितना भी मार्जिन था हमने 2 इंच लिया था बॉटम के लिए, तो 1 इंच इस तरीके से मोड़कर फिर दूसरा मोड़ेंगे और इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। और ये जो मार्जिन है ये हमने बैक साइड को टर्न करना है, मतलब पीछे वाली साइड को इसको रखना है और इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से देखिए हमने बिल्कुल कॉर्नर पे सिलाई लगानी है और मार्जिन हमने बिल्कुल इक्वल मोड़ना है। 2 इंच हमने मार्जिन लिया था तो 1 इंच हमने अंदर की साइड मोड़ा है और 1 इंच हमारा इस तरीके से मुड़ा हुआ दिख रहा है। तो इस तरीके से कपड़ा सेट करते हुए हमने पूरे राउंड में सिलाई लगा लेनी है और सेम ही तरीके से हमने दूसरे वाले पोंचे की, दूसरे वाले पैर की भी बॉटम को मोड़ लेना है।
तो ये देखिए दोनों ही बॉटम की सिलाई हमारी लग गई है और इस तरीके से हमारा ये प्लाज़ो बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हमने एक चीज़ और ध्यान देनी है कि देखिए ये जो हमने फ्रंट में ये डाउन किया था, तो जब हम इसको पहनेंगे तो ये हमें पहनने में इजी रहे, तो इसके लिए हम एक मार्क यहाँ पे डाल देंगे कि ये जो बैक साइड है, तो जैसे हमारे रेडीमेड प्लाज़ो पैंट वगैरह में होता है, टैग लगा होता है बैक साइड में, तो इसी तरीके से कोई भी कलर्ड ऐसे पीस को लेकर, छोटा सा टुकड़ा लेकर हम इसको यहाँ पर स्टिच कर देंगे, ताकि पहनते समय पता चले कि ये हमारा बैक साइड है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसकी सिलाई कर लेंगे और बस ये प्लाज़ो की हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। और अब मैं इसको आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से हो गई है हमारे ये प्लाज़ो की, सिंपल प्लाज़ो की कटिंग एंड स्टिचिंग कंप्लीट, और इस तरीके से ये बनकर दिखेगा। तो किसी भी मेज़रमेंट का अगर आपको प्लाज़ो बनाना है तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से ये प्लाज़ो बना सकते हैं। तो आपको हमारा ये कटिंग और स्टिचिंग का तरीका कैसा लगा? पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।